अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप क्रोएशिया का जो वीज़ा है वो आप पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्रोएशिया की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो हम ईरान से अप्लाई करते हैं क्रोएशिया का वीज़ा। वीएफएस से अप्लाई होता है। वीएफएस पे लिखा हुआ भी है कि पाकिस्तानी सिटीजन आप यहाँ से ईरान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रोएशिया एक शेंगन कंट्री है, यूरोप के अंदर रिसेंटली भी यूरोप में मूव हुआ है। सॉरी, शेंगन में भी मूव हुआ है अभी। तो इसके लिए देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट है, क्या फीस है और किस तरीके से अप्लाई होता है। सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रोएशिया वीएफएस ईरान। ठीक है, हम ये लिखने के बाद हम लिखेंगे, ये लिखने के बाद हम ये पहली वेबसाइट आ गई वीजा इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, वीजा अप्लाइड फॉर अ वीजा टू क्रोएशिया। ठीक है, अब यहाँ पे वीजा टाइप है। अब देखिए कौन कौन सी वीजा कैटेगरी है इनके पास। सी टाइप वीजा, शॉर्ट टर्म, ट्रांजिट वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा। अभी हम शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म होता है सी टाइप। शॉर्ट टर्म पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें ये सारे टैब ओपन हो गए। इधर फीस, टोकन रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम और डाउनलोड फॉर्म्स। तो हम सबसे पहले फीस देख लेते हैं। 90 यूरोज की फीस है। ठीक है, क्रोएशिया की जो शेंगन वीजा है, अगर आप क्रोएशिया कंट्री से अप्लाई करते हैं, क्रोएशिया की कंट्री से, एम्बेसी से, सॉरी। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको देखें, सिंपल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक महीने पहले आप जब क्रोएशिया से एक महीने पहले आप अप्लाई करें। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, और 2 पेज खाली होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश में। ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, लिंक दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं आगे। ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज टाइप। प्लान शुड बी सबमिटेड ऑल एप्लीकेंट। हैंड रिटन प्लान इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कह रहे हैं ट्रैवल प्लान होना चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, टाइप किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए फोटोग्राफ में, साइज उसका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में 35x45 साइज। ठीक है, अगर आपको कोई क्रोएशिया से इनवाइट कर रहा है तो ओरिजिनल गारंटी लेटर होना चाहिए फॉर इन्विटी। ठीक है, और अगर वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन यूरोपियन अफेयर्स में जमा है तो उसकी कॉपी भी चल जाएगी। ठीक है, प्रूफ पेड अकोमोडेशन होनी चाहिए इनकी। ठीक है, इसमें लिखा होटल हो, अपार्टमेंट हो, एयरबीएनबी, हॉस्टल, जो भी हो, उसकी अकोमोडेशन होनी चाहिए पेड। ठीक है, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी पोजीशन होनी चाहिए, कंपनी का नाम, सैलरी, लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और वेकेशन आपको ग्रांट करी जा रही है कंपनी की तरफ से, मतलब कंपनी आपको इजाजत दे रही है। ठीक है, ये चले जाए छुट्टी पे, जिसे हम एनओसी कहते हैं, वो होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल्स के लिए जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉय ऑफ रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर होनी चाहिए, पे स्लिप होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये उनके लिए होना चाहिए। बाकी ये पेंशनर स्टूडेंट इनके लिए है। अच्छा, आगे फिर आते हैं, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, कितने पैसे आए गए उसमें पूरा शो होना चाहिए। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका जो है डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में जो वैलिड हो, जो 30,000 यूरोज तक की कवर करे। ठीक है, टू वे रिजर्वेशन चाहिए आपको। ठीक है, और स्टूडेंट के लिए होता है 1 वे चाहिए होता है, पर हमें 2 वे चाहिए। तो हम टूरिस्ट वीजे की बात कर रहे हैं। 90 यूरोज फीस है, वो कैश पे होगी। कहाँ पे, एम्बेसी के अंदर ही। ठीक है, एम्बेसी के अंदर ही पे होगी। यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू पे काउंसलर फीस इन कैश, कैश होगी। ठीक है, बाकी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का। ये सब डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, और तकरीबन वीजा प्रोसेसिंग डेज में 19 डेज लगेंगे, 19 से लेके 45 दिन तक। ठीक है, और ये लिखा हुआ एप्लीकेंट कुल नॉट बी अप्लाई अर्लियर देन 3 मंथ्स बिफोर इंटेंट डेट ऑफ ट्रिप। 3 महीने पहले कम कभी अप्लाई नहीं करें, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनका फॉर्म दिया गया है क्रोएशिया का ऑनलाइन,
विद एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे हम सिंपल जस्ट हम क्लिक करते हैं तो एंटर, यहाँ पे देखें रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स लिखा हुआ आ गया, एंटर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर टूरिज्म और कैप्चा डाल के आप जो है प्रोसेस कर सकते हैं, आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे। फोटो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी, 35 mm इंटू 45, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटेड नॉर्मल फोटोग्राफी पेपर पे होनी चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, 19 से लेके 45 दिन तक, ठीक है। फॉर्म्स मैंने बता दिए कि ऑनलाइन फॉर्म है ये, ठीक है। वीजा फीस मैंने आपको बता दी, 90 यूरो, और 33 यूरो ये जो है VFS वाले लेंगे, सही, सर्विस फीस। तो पाकिस्तान से अप्लाई नहीं होता है, ये होता है कहाँ से, आपका ईरान से अप्लाई होता है पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान, और ईरान पाकिस्तान नेशनल हु वांट टू प्लान विजिट क्रोएशिया। अगर आप क्रोएशिया प्लान विजिट कर रहे हैं तो फिर आपको ईरान से अप्लाई करना होगा, सिंपल। काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्रोएशिया का वीजा कैसे अप्लाई होता है। यहाँ तो एम्बेसी है नहीं, एम्बेसी है, एम्बेसी यहाँ नहीं है, एम्बेसी ईरान में है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप कैप्चा भी डाल देंगे तो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सीरियल नंबर आगे, पिन नंबर आगे, हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखें पूरा ये फॉर्म आ गया आपके सामने, फिल कर सकते हैं। बहुत बेसिक फॉर्म है, देखें स्टार्टिंग में ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नाम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, जो आम नॉर्मल वीजे में फॉर्म में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, अभी 1 पे हैं, हमारा सीरियल नंबर ये है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। आप अप्लाई करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट गैदर करें और एम्बेसी आप चले जाएं, वीजा फीस पे करें, आपका वीजा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस तरीके से शेंगन वीजा क्रोएशिया का लगता है पाकिस्तानियों के लिए ईरान से। शेंगन में अभी रिसेंटली क्रोएशिया आया है, अभी रिसेंटली उससे, और उससे और ज्यादा रिसेंटली जो आया है अभी रोमानिया आया है, और जो है बुल्गारिया आया है, उससे पहले क्रोएशिया आया है। ऐसा 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 कंट्रीज बढ़ते रहते हैं। तो ये है कि शेंगन वीजा के एक वीजे से आप ये है कि पूरी दुनिया घूम सकते हैं, सॉरी पूरी दुनिया नहीं, पूरे यूरोप घूम सकते हैं। इसके अंदर आप जितनी यूरोपियन जो शेंगन कंट्रीज में होते हैं, और जो शेंगन में नहीं है, अगर आपको शेंगन वीजा है तब भी आप उस वीजे पे उन कंट्रीज पे जा सकते हैं, जैसे अल्बानिया है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, इन कंट्रीज है, बॉस्निया है। अगर आपके पास शेंगन वीजा है तो आप इस कंट्री में एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये शेंगन वीजा से जो और जो नॉन शेंगन कंट्रीज हैं उन पे भी घूम सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस की चैनल को सब्सक्राइब करें, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।